अभी आवाज आ रही है बराबर? चलिए, रिकॉर्डिंग बंद था, आप लोग एक बार अपडेट किया करिए। चलिए, आज हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फ्यूचर में कैसे ट्रेड करना है हमको, चाहे फिर वो इंडेक्स हो चाहे वो फिर स्टॉक हो। जब भी आप ट्रेड करेंगे, ये क्या बोलते हैं, अगर स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो वहां पर आप मैनुअली अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उस अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी ले सकते हैं। बट अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो फ्यूचर में एक फिक्स लॉट साइज होता है, उसी लॉट साइज के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें एसबीआई की, एसबीआई का क्या दिखाई दे रहा है हमको? एसबीआई का जो लॉट साइज है वो कितना दिखाई दे रहा है, चेक करिए। ये एसबीआई हो गया और ये इसका लॉट साइज कितना दिखाई दे रहा है? एसबीआई का लॉट साइज चेक करिए। तो एक काम करोगे क्या? मेरे बात सुनो आप। अब अगर यहीं पर अब अगर यहीं पर आपको एक क्वांटिटी में ट्रेड करना है तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब जो ये 750 हमको दिखाई दे रहा है, 750 को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमको यहां पर अगर ट्रेड करना है तो मिनिमम 750 क्वांटिटी ही आप ट्रेड कर सकते हैं, मिनिमम। प्राइस कितना है इसका? मान के चलिए प्राइस चल रहा है 795। आपका इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको लगेगा 5,96,250 रुपीज। अगर इतनी क्वांटिटी आप फ्यूचर कैश में अगर खरीदेंगे और होल्ड करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए हमको? 5,96,000 रुपीज। बट फ्यूचर में हमको क्या फैसिलिटी मिलती है? जो भी मार्जिन लग रहा है उसका 20% आप दे दीजिए ओनली। 20% देंगे तो कितना हो रहा है? 1,19,000 रुपए के आसपास। ये अमाउंट में कुछ वेरिएशन आ सकता है, डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। हर एक प्लेटफॉर्म का अलग अलग क्या बोलते हैं, मार्जिन होता है। मिनिमम एक स्टैंडर्ड जो क्या बोलते हैं चार्ज होता है, मार्जिन अमाउंट होता है वो 20% होता है। कोई 10 भी ले सकता है, कोई 15 भी ले सकता है, कोई 20 भी ले सकता है, वो डिपेंड करता है। अब अगर 1,20,000 रुपये आप ले रहे हैं तो हमको क्या बोलते हैं फ्यूचर में चाहिए क्या? अब बेसिकली जैसे हम इक्विटी में काम करते हैं, जैसे हम एलटीपी ब्लास्ट में ट्रेड करते हैं या स्विंग में, जैसे भी हमको ट्रेड करना है, हमने यहाँ पर हमको क्या दिखाई देगा कि सपोज हमको रिवर्सल वैल्यूज को ध्यान में रखना है। ये वीडियो क्या बोलते हैं, हमको रिवर्सल वैल्यू पर हम ट्रेड करते हैं। अब मुझे पता है कि इस स्टॉक्स में अगर मुझे ट्रेड करना है, अगर ऑप्शन में यहाँ पर ये प्राइस मिलेगा तो मैं पुट ऑप्शन खरीदूंगा, ठीक है, या फिर मैं इसको बिकवाली के बारे में सोचूंगा। बट अगर मुझे फ्यूचर लेना है तो फ्यूचर में हमारे पास क्या फ्यूचर है? नहीं, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, फिर एक बार समझ लीजिएगा, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास फ्यूचर क्या है कि आपको फ्यूचर में ट्रेड करना तो एक और रिवर्सल की वैल्यू आपको यहां पर दिखाई देती है। जब फ्यूचर रिवर्सल आप लगाएंगे जब फ्यूचर रिवर्सल आप लगाएंगे तो आपको कहां से, अगर आपको फ्यूचर में एंट्री लेना है तो कहां से हम लेंगे? 803.90। मतलब कि ये फ्यूचर का कैलकुलेशन आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? फ्यूचर का कैलकुलेशन। इस वैल्यू से आपको क्या करना है? एंटर करना है इस बाजार में। कौन सी वैल्यू? 803। अभी कहां चल रही है? अभी प्राइस देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए फ्यूचर का प्राइस अभी कितना चल रहा है? 782 रुपीज। 782 रुपीज। बट हमारी रिवर्सल के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? हमको एटलीस्ट इस वाली वैल्यू का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू दिखाई दे रही है, इसकी कौन सी? 816 दिखाई दे रहा है। और उसी के साइड में हमने फ्यूचर वाला भी फिल्टर लगा दिया है। तो आपको किस में जाना है? फ्यूचर वाले में। चलिए, और एक दो स्टॉक्स जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे रिवर्सल दिखाई देगा। कोई सा भी रेंडम स्टॉक ले लीजिए। चलिए, श्री सीमेंट ले लेते हैं। अब लॉट साइज बताइए मुझे चैट बॉक्स में, लॉट साइज कितना है? प्रॉब्लम समझ लीजिए इसी तरह फिर आप नया डेवलपमेंट भी नहीं डालेंगे। सिंपल चीज है। सवाल सभी के हैं और रिप्लाई आ रहे हैं दो चार लोगों के, ऐसा क्यों? नहीं फिर वो नहीं चेक होता है जब टेस्टिंग के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? मजा नहीं आ रहा है क्या? टॉपिक चेंज कर देते हैं, कुछ और पढ़ लेते हैं। चीज टेस्ट होता है और उसके बाद हेवल्स ले ले, हेवल्स क्या का क्या टॉपिक है सर? हाँ। क्या टॉपिक ले बताइए, दूसरा कोई टॉपिक। कोई वाली चीज
अब प्रॉब्लम ये है कि हेवल्स, ओआई, यूपीएल। हमको टॉपिक पूछ रहा हूँ मैं तो आप लोगों से, मैं स्टॉक के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। स्टॉक तो सिलेक्शन करना बता ही दिया कि कैसे किया जाए। टाइम पे लोगे सर कल निफ्टी 1157 पर देखो, समझ नहीं आ रहा है कल का, आप नहीं देख सकते, आप कैसे देखेंगे सर? वहीं पे कहाँ बात करते हैं? तो उसके बाद ही हम ये चीज एफएनओ स्टॉक सिलेक्शन, सिलेक्शन का प्रोसेस सेम ही है सर। जैसे हम इक्विटी या केस के लिए सिलेक्ट करते हैं, जो कंडीशन देखते हैं वही सारी चीजें उसमें भी देखते हैं। थीटा डीके और प्रीमियम का डिफरेंस कुछ बता दीजिए, उसके लिए गणेश सर कल का वीडियो देखना पड़ेगा। और कुछ नया टॉपिक लाइए, बताइए। थोड़ी सी स्टार्ट हो गया था। चलो भाई ट्रेडिंग अप्रोच सिलेक्शन कई बार बता चुके हैं सर। गेम में परसेंटेज कब ऐड होगा? जल्दी होगा, काम चल रहा है, टाइम लगेगा। और कोई टॉपिक? 1497 645 यही है ना। बेटा ने इसको सर स्टॉक्स में इंट्राडे एलटीपी में शुरू करूं मार्केट मार्केट में? हाँ कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं। मेरे को मैच चलाने भी लॉन्ग बिल्डअप शो कर रहा है, कोई स्टॉक्स प्राइस फॉल हो रही है। ये रहा तुम्हारा सर ओवाई के बारे में, परसेंटेज के बारे में बताओ सर। हेलो मेरा वाला है। आ रहा है नहीं चंदन सर, हम सिलेक्शन पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हमको अगर निफ्टी का फ्यूचर, बैंक निफ्टी का फ्यूचर, स्टॉक्स के फ्यूचर में अगर ट्रेड करना है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे? बट कुछ लोग मतलब है बहुत सारे लोग, बट कुछ लोगों की रिप्लाई कम आ रहे थे, इसलिए मैं ऐसे ही बातचीत करने आ गया कि चलिए छोड़िए, अभी थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। सर एलटीपी ब्लास्ट या मार्केट ट्रेकर? मार्केट ट्रेकर कुछ नहीं है सर, एलटीपी ब्लास्ट ही है, थ्योरी वही है। वो ट्रेकर है, उसमें तो स्टॉक्स की लिस्ट आपको दिखाई देगी। सर ऑप्शन चेन और कैंडल स्टिक एक साथ नहीं दिखाते थे कि टॉप, ये राइट साइड पर ये ऑप्शन आपको ऐसा दिखाई देगा, ये एक साथ भी दिखाएगा। एलटीपी ब्लास्ट एक्सप्लेन कीजिए। एलटीपी ब्लास्ट अभी लास्ट वीक ही हम डिस्कस किए थे। क्या हो रहा है चलिए, तो जो टॉपिक था उसी को कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है? आपको वाला चालू है ना नहीं बिल्कुल, जिन्होंने रिप्लाई किया उनके लिए तो करना पड़ेगा ना। तो तुम क्या करोगे जिन्होंने रिप्लाई किया, जिनको फ्यूचर में ट्रेड करना है, उनके लिए तो करना पड़ेगा ना। मैंने ऑनलाइन बंद चलिए, तो हमने कौन सा स्टॉक देखा? हमने श्री सीमेंट देखा। कितना प्राइस है इसका? 31,300 रुपीज का। लॉट साइज देखिए कितना है? 25 रुपीज का। मतलब 1 रुपए के मूवमेंट पर 25 रुपीज का प्रॉफिट या लॉस होता हुआ हमको दिखाई देगा। अगर ये स्टॉक्स 10 रुपए ऊपर गया तो 250 रुपए का प्रॉफिट, 10 रुपए नीचे चला गया तो 250 रुपए का नुकसान। ठीक है, अब यहीं पर समझिए कि यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? स्पॉट का रिवर्सल वैल्यू। मतलब हमको क्या दिखाई दे रहा है? या तो यहाँ पर देख लीजिए, या यहाँ कहीं वैल्यू देख लीजिए, कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? बहुत साइड रिस्क की दिखाई दे रहा है, कुछ वैल्यू नहीं। यहाँ पर एक वैल्यू जरूर आ रही है, देखिए रिस्क की वाली। कहाँ पर? 29,945। मॉडरेट है नहीं, क्योंकि मॉडरेट कुछ ट्रेड है नहीं, क्योंकि 8 नंबर सिनेरियो है। तो हमारे पास 949 की एक वैल्यू दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर मुझे दिख रही है। एक बार दिखा, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब अगर इसका फ्यूचर में अगर ट्रेड करना है तो आपको फ्यूचर कहां पर मिलेगा? इस वाले भाव पर मिलेगा। कौन से? 29,995 रुपीज, इस वाले भाव से हमको ट्रेड करना है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है वो भी एक बार समझ लेते हैं, कितना पैसा लगेगा हमको। ठीक है, इंटू 25, 7,49,000। इसका भी 20% निकाल लेते हैं हम कि कितना लगेगा। इसका 20% मतलब कि 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ चाहिए? श्री सीमेंट के फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए चाहिए। इस फ्यूचर में ध्यान रखिएगा, फ्यूचर में
कोई टाइम वैल्यू नहीं होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इन दोनों में जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस अभी हम दोनों में दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 40 रुपए का डिफरेंस हमको स्पॉट और फ्यूचर वैल्यू में हमको दिखाई दे रहा है। तो एक्सपायरी तक जाते जाते ये 40 रुपया ही एडजस्ट होगा। मतलब अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो 1000 रुपए का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है? 1000 रुपए का। मतलब ये एक्सपायरी तक ये स्टॉक हमको कितना डिफरेंस देकर जाएगा? ओनली अगर आप पोजीशंस को होल्ड किए हैं, सही डायरेक्शन में ट्रेड है, और बाजार इसी वैल्यू पर कंसोलिडेट भी रहा, तब भी 1000 रुपए से ज्यादा नहीं जाएगा। जो ऑप्शन में हम थीटा डिके के कारण परेशान होते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या कर लिया हमने? ये हमारा फ्यूचर का रिवर्सल वैल्यूज हमने देख लिया। इसकी प्रॉफिट बुकिंग कहां पर होती है? प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको फ्यूचर रिवर्सल में देखना है। जब आप एंट्री बना लेंगे, जब आप एंट्री बना चुके होंगे, तो यहां पर देखिए कॉल साइड में पहला रिवर्सल जो आएगा वही आपका टारगेट होएगा। आया समझ में? पहला रिवर्सल। क्यों? किसकी बेसिस की हम बात कर रहे हैं? हम इसकी बात कर रहे हैं, क्या इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है उस अकॉर्डिंग। अगर आप एलटीपी क्या बोलते हैं, ब्लास्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं, तो यहीं पर आपको वैल्यूज दिखाई देगी। देखिए यहां पर गया तो क्या करना है? ये P2 के वैल्यू है, यहां पर आपको शॉर्ट करना है, यहां पर क्या कर देना है? शॉर्ट कर देना है। ठीक है, अब यहीं पर किया तो आपका टारगेट कितना है? यहाँ पर देखिए 694, ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पर आएगा, यहाँ कहीं पर आएगा। तो यहां से यहां तक का क्या होगा? आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसे ही आपको एक स्टॉप लॉस भी लगाना है। किस में लगाना है? वो फ्यूचर में लगाना है। इसका भी कैलकुलेशन अगर आप नहीं कर पाए तो इसको आप फ्यूचर में कर दीजिए। देखिए कोई चेंज हो रहा है क्या? फ्यूचर में कोई चेंजेस आया है क्या? 819, और एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। और नहीं, लाइंस आपको ये वाली भी स्पॉट में दिखाई देगी, ये वाली लाइंस भी आपको स्पॉट में दिखाई देगी। ठीक है, तो आप यहां से या तो रिवर्सल पे के बेसिस पे कर लीजिए, और जब बाजार यहां पर मिलेगा तो जो भी फ्यूचर आपको मिल रहा है, ये यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं आप ऊपर, ये फ्यूचर का प्राइस है लाइव, और ये स्पॉट का प्राइस। तो यहां से वो डिफरेंस को आप देखकर ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट एसएल रूल सारे वही रहेंगे, जिस अकॉर्डिंग आपको उसमें एंटर कर। अगर सपोज हम ऐसे ही निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी में क्या होगा? निफ्टी में देखिए, अब सपोज मान के चलिए हमको क्या दिखाई दे रहा है? बहुत साइड रिस्क है, 9 नंबर सिनेरियो। अब यहीं पर देखिए रिस्क की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? 579 रुपीज। मतलब ये वाली वैल्यू हमारे लिए क्या है? रिस्की है। किसके लिए एस रिस्की है? मतलब खरीदारी का जोन बनता है उस पर। अब अगर इसके फ्यूचर में ट्रेड करना है, तो फ्यूचर में आपको क्या करना पड़ेगा? ये देखिए किस वैल्यू से हमको एंट्री मिलेगी? 648 रुपीज। 2-5 रुपए का डिफरेंस हो सकता है, इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्यों हो सकता है? क्योंकि स्पॉट और फ्यूचर टाइम पर जरूरी नहीं कि वो एक जैसा ही मूव करे, एक जैसा ही मूव करे। ठीक है, इस कंडीशन पर अगर किसी को मॉडरेट पर जाना है, देखिए इस तरह हमको मॉडरेट वैल्यू भी दिखाई दे रही, कहां पर? 526 रुपीज, मतलब ये वाली वैल्यू। तो अगर आपको फ्यूचर करना है तो कहां पर करेंगे हम? 599 रुपीज का। अब फ्यूचर में कैसे प्रॉफिट होगा? फ्यूचर में कैसे प्रॉफिट होगा वो भी समझ लेते हैं। अब अगर मान के चलिए यहां कहीं पर हम एंटर किए, सपोज मान के चलिए आपका एंट्री पॉइंट यही मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एंट्री था फ्यूचर में, ये वाली वैल्यू 751 रुपीज आपकी फ्यूचर वैल्यू थी। अब इसका टारगेट कैसे ढूंढेंगे हम? स्पोर्ट हटा देता हूं मैं, स्पोर्ट हटा ही देता हूं मैं। चलिए, अब बताइए टारगेट कैसे रहेगा? क्या रहेगा इसका हमारा पहला टारगेट? हम यहां से एंट्री करके बैठे हैं इस वाली वैल्यू से, ये स्पोर्ट ही प्राइस दिखाई दे रहा है हमको अभी। अब बताइए टारगेट क्या होएगा आपका? पहला रिवर्सल, आपको पहला रिवर्सल देखना पड़ेगा। पहला रिवर्सल कहाँ है? जो वैल्यू हम देख रहे थे बाजार उससे नीचे चला गया। अब कहां पर आ गया हमारा पहला रिवर्सल?
ये वाला, मतलब बाजार क्या बोल रहा है कि आप कॉस्ट पर एग्जिट कर दीजिए। अगर ये वैल्यू यही होती तो हमारा पहला रिवर्सल ये वाला होता 811 12 का। तो फ्यूचर में हमारा टारगेट क्या रहेगा 812 का, मतलब कितने पॉइंट्स के लिए हम जाएंगे फ्यूचर में, 50 रुपीज के लिए जाएंगे। और 50 रुपीज पे कितना प्रॉफिट होगा हमको, भी एक बार समझ लीजिए कि अगर आप फ्यूचर में 50 रुपीज पे ट्रेड कर रहे हैं, लॉट साइज है हमारे पास 75 का, तो कितना होगा 3750 रुपीज। ब्रोकरेज कितना लग जाएगा आपका, ब्रोकरेज इसमें लग जाएगा 300 400 रुपए के आसपास। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में पूरे ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग चार्जेस लगते हैं। तो 300 से 400 रुपए आप ब्रोकरेज मान लीजिए। तो वही है कि 50 रुपीज पर आप 3000 3200 के आसपास का कहीं ना कहीं प्रॉफिट आप बनाएंगे फ्यूचर से। ठीक है। बट अगर यहीं पर, ये तो हो गई पॉजिटिव बात है, अगर आपने फ्यूचर लिया है और बाजार आपके अगेंस्ट चला गया, मान के चलिए आपको 100 रुपए का एक मैक्स लॉस हो गया 75। अब देखिए रिस्क भी आपका, नहीं इसमें डीके नहीं होगा। अब रिस्क देखिए आपका 75,000 रुपीज का, बड़ा चीज है, बड़ी मतलब प्रॉफिट भी बड़ा है तो लॉस भी बड़ा है। जो मल्टीपल अगर आपके पास, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके पास पैसा है और मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करना है तो फ्यूचर फिर आपके लिए अच्छा है। अगर पैसा कम है और मल्टीपल लॉट्स में जाना है तो फिर जा सकते हैं, वो एक अलग चीज है फिर। समझ रहे हैं, फिर वो अलग कंडीशन हो जाएगी आपकी। इस बात को बेहद आपको ध्यान रखना है। मतलब नहीं, जो रिवर्सल वैल्यू जो आपको दिखाई दे रहा है कैलकुलेटर में उसी वैल्यू पर जाना है, बट वहां पर हम फ्यूचर में ट्रेड करेंगे। फ्यूचर में जो आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा वो लगेगा अराउंड 2 लाख से ऊपर, 2 लाख 2,10,000 रुपए के। और वो डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर, कुछ ब्रोकर कम में भी लिमिट देते हैं, कुछ ब्रोकर ज्यादा में भी देते हैं। तो वो वेरी करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। वो मैक्सिमम होता है राकेश सिंह सर, जो मैक्स पेन होता है ना वो मैक्सिमम होता है, कि मतलब बाजार उस वैल्यू तक नहीं जाएगा, और गया तो फिर वो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए कभी कभी 50 पॉइंट तो कभी 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। उसका हमेशा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब हम नहीं बोल सकते उसमें कि उसका कोई सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए। अब बताइए यहाँ से किसी के कोई सवाल हो तो। अब ये यहाँ पे हेज कर लेंगे तो आपको फंड कम लगेगा, बिल्कुल राठौर सर। ये वाला, अगर कोई सा भी कॉल या कुछ पुट लेकर अगर आप हेज करते हैं तो आपका फंड कम हो जाएगा, साथ ही आपका रिस्क भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट कंडीशन है कि आपको बाजार की रेंज पता होनी चाहिए, बाजार का टॉप और बॉटम आपको पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि बाजार यहाँ से कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है, तो उस कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं। डिफरेंस बस ये आएगा आपको, देखिए अभी कितना डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, एक्सपायरी तक कितना डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। मतलब फ्यूचर में कोई डिके नहीं होता है, बट दो वैल्यूज दिखाई दे रही होगी आपको। ये देखिए कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है हमको, इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस देखिए। सर 30,000 कैपिटल होगा तो किस में करना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फिर आप इक्विटी में कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑप्शन में कर सकते हैं। ऑप्शन चेन और कैंडल एक साथ कैसे देख सकते हैं, एआई आने के बाद ये देखिए ना ऊपर, ये ऑप्शन दिया है, कैंडल और चेन दोनों साथ में दिखाई देगा। सेम निफ्टी के लिए कैसे बाई करें, मॉडरेट वैल्यू से, मॉडरेट और टारगेट एसएल का आपको ध्यान रखना है। कुछ रेयर केसेस होते हैं आनंद सर, है ना, बट वो एट द एंड वो दोनों एडजस्ट हो जाती है। एक बार आप क्या बोलते हैं टेक्निकल टीम को कॉल कर लीजिए कार्तिक सर, अगर समस्या है तो, नहीं हो रहा है सॉल्व तो।
और बताइए। हो गया सोल्व, अरे क्या बात है। एसबीआई का आज दिखा रहा है फ्यूचर का प्राइस, हाँ एसबीआई है। जब ऐसा होता है ना कि कुछ पैनिक सिचुएशन हो या लोग हेज करने के लिए क्या बोलते हैं पोजीशन बनाते हैं, तो उस कंडीशन में कभी कभार ऐसा होता है कि वो स्पॉट की वैल्यू से कम हो जाता है। बट एक्सपायरी के टाइम पर दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। फ्यूचर या तो स्पॉट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों एडजस्ट हो जाती है। या तो स्पॉट की वैल्यू कम हो जाएगी, फ्यूचर की वही ट्रेड करती रहेगी, या फ्यूचर की वैल्यू बढ़ जाएगी, स्पॉट की वैल्यू वही ट्रेड करती रहेगी। वो हो जाता है, वो एडजस्टमेंट हम ऐसे नहीं पकड़ सकते। हाँ आर्बिट्रेज करते हैं और फ्यूचर और इनमें डिफरेंस ज्यादा है, मतलब फ्यूचर की वैल्यू ज्यादा है, तो आप आर्बिट्रेज में उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए हैंड रेस कीजिए, एक दो लोगों से बातें कर लेते हैं। अमित राजपूत जी अनम्यूट कीजिए। आर्बिट्रेज में लगेगा 10 से 12 लाख रुपए कम से कम, और प्रॉफिट वही 50 पैसा, 1 रुपया, 1 रुपये तो बहुत है, मिल सकता है, स्टॉक ढूंढने पर डिपेंड करता है। हेलो। 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 1 मिनट सर, आवाज नहीं आ रही, मुझे देखना पड़ेगा 1 मिनट। हाँ 2 मिनट 2 मिनट सर। हेलो। हेलो सर। हेलो। जी सर नमस्कार। सर मुझे एक प्रॉब्लम था। ये जो अपनी वीकली का आई के, हम्म। इसके अंदर एक प्रॉब्लम था सर। जैसे कि शिफ्ट शिफ्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप हम्म। और 9:31 मिनट 31 मिनट, और बाद में नौ सपोर्ट बज या के रेजिस्टेंस? रजिस्टर रजिस्टर ठीक है। बाद में शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? पहले शिफ्टेड बॉटम टू फ्रॉम, टॉप है, पहले बॉटम टू टॉप है, बाद में टॉप टू बॉटम है। पहले बॉटम से टॉप पर गया, ठीक है, 2-5 सेकंड में फिर वही टॉप से फिर बॉटम पर आ गया, फिर बॉटम फिर से अभी टॉप चला गया, फिर तो टॉप से फिर बॉटम इसे, चला गया। हाँ फिर इसे क्या माना जाएगा, टॉप टू बॉटम? जैसे जिस जो लास्ट प्रेशर है उसका, जैसे देखिए यहाँ कहाँ लिखा है, यहाँ से ये खेल स्टार्ट हुआ, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप, हाँ टॉप टू बॉटम। टॉप से बॉटम गया तो क्या हुआ, बेरिश। शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप कौन सा हो गया, बुलिश। बुलिश। हाँ। ठीक है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फिर बेरिश, फिर बॉटम से फिर टॉप, फिर बुलिश, और लास्ट में क्या, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बेरिश। मतलब जब वो टॉप से बॉटम पर गया तो कई बार अटेम्प्ट किया, मतलब कोशिश की बाजार ने संभालने की अपने आप को, बट नहीं, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। जैसे आप ये बता रहा है रजिस्टर 24,600 ते 24,700, वीक हम्म। टूअर टॉप है ये। हम्म। और इधर बता रहा है टॉप टू बॉटम, ठीक है। पण इधर तो टॉप टू मतलब अभी शिफ्टिंग नहीं हुई सपोर्ट, है पूरी। सपोर्ट की बात करें, नहीं रजिस्टर अच्छा रेजिस्टेंस में, हाँ अभी तक देखिए इसमें या क्या अभी तक है, पूरा शिफ्टिंग, अभी तक पूरा शिफ्टिंग नहीं हुआ है। हाँ नहीं हुआ है, देखिए अगर आप देखेंगे ना इसलिए परसेंटेज, हाँ। वो टॉप से अ, बॉटम पर गया बट कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं हो पाई उसकी। जब कंप्लीट हाँ होता वो आपको स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ आएगा वहां पर।
ठीक है, मतलब जैसे ही अगर ये ओके। टॉप टू बॉटम गया और जिस टाइम पर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर वहां पर एक और एंट्री हो जाएगी स्ट्रॉन्ग, ऐसा। हाँ। ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी। राम सर अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी नमस्कार सर। नमस्कार, और कहिए। हम बढ़िया हैं सर, आप बताइए। बढ़िया है। जी, कैसा चल रहा है ट्रेडिंग अभी? ट्रेडिंग तो ठीक चल रहा है सर, थोड़ा सा एक समस्या हो गया है हम्म। कि सेफ ट्रेड लेने के बाद एसएल हिट हो गया, तो समझ में नहीं आया सर। कब की बात कर रहे हैं? आज की बात कर रहे हैं। जी। आज की बात कर रहे हैं, ब्लड बाथ में मार्केट था तो परसेंटेज देखा था आपने? परसेंटेज तो डिक्रीज हो रहा था सर। ओके। हाँ तो ठीक है, फिर स्टॉप लॉस चला गया तो फिर कुछ वो नहीं है, क्योंकि वो अगर हमारी एनालिसिस के बाहर गया तो फिर कट करके निकल जाना है। तो जैसे कि विनय सर बता रहे थे कि अगर मार्केट टारगेट दे चुका है और सेफ एंट्री से आ चुका है इंट्राडे में, तो ट्रेड क्या नहीं करना है फिर। सेकेंड टाइम गया है क्या बाजार वहीं पर? जी हाँ, सेकंड टाइम गया था। हाँ तो सेकेंड टाइम तो रिस्की, मतलब पहले की कंपैरिजन में और रिस्की हो जाएगा ना वो। जी, तो ऐसा ट्रेड तो अवॉइड करना पड़ेगा सर, जो सेफ ट्रेड करने वाला है। देखिए डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की, अगर आपने दिन में पहला ट्रेड लिया, प्रॉफिटेबल है आप, तो सेकेंड टाइम चाहे तो आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, वो मतलब डिपेंड करता है ना कि मेंटेलिटी के ऊपर, कि नहीं यार चलिए ठीक है, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। मतलब आप खुद सोचिए कि जब पहली बार से दूसरी बार आएगा तो उसके कंपैरिजन में, हमेशा बोलता हूँ कि उसके कंपैरिजन में वो ट्रेड हमेशा आपका पहले के कंपैरिजन में रिस्की होता है। जी सर। ठीक है। ठीक है। हाँ तो वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों चीजें, अगर वही टारगेट आ जाता तो फिर। जी सर, जिसे कह रहे हैं सर कि अगर मार्केट स्लाइड बेरिश है और वहां से सेफ ट्रेड से टारगेट दे चुका है, और उसके बाद सिनारियो अगर ब्लड बाथ होता है और सेफ पर जाता है, लेकिन इंट्रा डे में वहां मार्केट जा चुका है, तो क्या ट्रेड ले सकते हैं? काहे कि सिनारियो तो यहाँ ट्रेड पे ले होता है। ट्रेड ले सकते हैं। बस ये है कि क्या होता है ना, वैसे सिनेरियो चेंज भी हो गया तो जी वैसे सर। केसेस में 80-90% में वो वही टॉप रहेगा और वहीं से रिवर्स हो जाएगा। बट जी कभी सर। कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि भाई वो सेकेंड टाइम आया, उस वैल्यू की रिस्पेक्ट नहीं कर पाया और बाजार अपना एसएल भी दे देता है। तो वो जी चीज हमेशा आपको दिमाग में लेकर चलनी पड़ेगी कि हाँ, अगर स्टॉप लॉस हुआ तो क्या। जी सर। तो 98% चांस है कि ये ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा? 98 भी ऐसा परसेंटेज हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अच्छा, बहुत मुश्किल है मतलब ना। हो सकता क्योंकि है। आप खुद समझिए, क्योंकि पहली बार अगर आ रहा है तो रिवर्सल के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेकेंड टाइम है, हो सकता है कि वो उस वैल्यू को ब्रेक भी कर दे, ठीक है, या ना भी करे, दोनों चीजें होती है। जी सर। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। चलिए, और कोई सवाल सर आपका? नहीं, और कोई सवाल नहीं सर। ये तो फिर आज मोस्टली लोगों का यही सवाल होगा आज। जी सर। हाँ चलिए बढ़िया है, अगर परसेंटेज ड्रॉप हो रहे थे और अगर ऐसा कुछ है फिर स्टॉप लॉस दे देना, सही है, उसी में भलाई है हमारी। फिर चाहे बाजार हमारे डायरेक्शन में कितना ही चला जाए, कुछ भी हो, उससे कोई हमको लेना देना नहीं फिर, जी सर। है ना। चलिए। सुमित जी अपना सवाल लिखकर भेजिए मुझे। उड़ान नाम से किन्होंने ज्वाइन किया है, अनम्यूट कीजिए सर। यस सर। गुड मॉर्निंग। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ सर, आ रही है। जी सर बताइए। सर नमस्कार। बोलिए सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? आवाज तो थोड़ी डिस्टरबेंस जैसा है, क्लियर नहीं है बराबर। अब आ रही है? बोलिए बोलिए सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, हम जो इंफ्रा में स्टॉक में करते हैं, आपने अभी समझाया था फ्यूचर में, हम एलटीपी ब्लास्ट में करें वो? आप हेडफोन लगाए हैं क्या? हाँ, हेडफोन लगा रखे सर। हाँ, निकाल दीजिए सर, बराबर वॉइस नहीं आ रही है। हाँ जी सर, हमने जो
पूछा, चैट में भी पूछा था, हम जो इंट्राडे में करते हैं हम्म। उसमें एलटीपी ब्लास्ट में देखें। एलटीपी ब्लास्ट आप देख सकते हैं, एआई लाइव से आप देख सकते हैं, दोनों पे देख सकते हैं सर। ना उसमें एआई अगर करे या लाइव करे, मैं जो वहां हम्म पे कंफ्यूजन है मेरी थोड़ी सी। बताइए ना। हेलो, आवाज चली गई सर आपकी। मेरी आवाज चलेगी सर? फिर से बोलिए। हेलो। हाँ, आप फिर से बोलिए सर अपना सवाल। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, हम इंट्राडे में जब स्टॉक में करते हैं एलटीपी ब्लास्ट में, तो हम उसका जो चार्ट है वो एआई वाला देखें या लाइव वाला देखें? ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एआई वाले में क्या होता है कि वो जो लाइव सिनेरियो चल रहा है बाजार में, जी। उस अकॉर्डिंग वो दिखाता है। ठीक है। ओके। और एलटीपी ब्लास्ट में जो 925 का डेटा है, उस अकॉर्डिंग वहां पर लाइंस ड्रॉ होती है, और वो उस अकॉर्डिंग ट्रेड्स होते हैं। मतलब कि हम एलटीपी एआई में जाएंगे तो हमको बड़ा टारगेट मिलेगा। एआई एलटीपी क्या बोलते हैं, एलटीपी ब्लास्ट में आपका जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसका हाफ टारगेट आपको मिलता है, और वो 925 के अकॉर्डिंग ट्रेड होता है। तो उसके रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको उसमें ट्रेड करना है तो फिर वो चीज करनी पड़ेगी। या फिर अगर आप एआई वाले पे जाएंगे तो इंट्राडे में जो सिनेरियो बन रहा है उस अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। दोनों में कर सकते हैं? जी। दोनों में अलग अलग कर सकते हैं? दोनों अलग अलग हो जाएगा ना, क्योंकि अगर आपको रैंडम ट्रेड करना है तो आप एलटीपी ब्लास्ट में कर सकते हैं। अगर आपको लाइव डेटा के हिसाब से ट्रेड करना है तो आपको एआई पे जाना पड़ेगा। अगर हम सर लाइव में करेंगे तो जो उसमें आता है वो बुलिश और बेरिश वगैरह, वो देखना है या नहीं? वो देखना पड़ेगा ना सर। ओके सर, थैंक यू। वो देखना पड़ेगा और उस अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है। ओके सर, तो मैं क्या है वो एआई में देखना होगा कल। बस ये है कि अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कल मेरे पास एक समस्या आई थी कि वो मॉर्निंग में पिछले दिन का क्या बोलते हैं वॉल्यूम को ट्रेक कर लिया था, उस अकॉर्डिंग सिनेरियो दिखा दिया था। तो एक बार आप चाहें तो और कंफर्मेशन के लिए आप हिस्टोरिकल भी देख सकते हैं। इससे ये होगा सर कि थोड़ा सा समय थोड़ा लगेगा। थोड़ा आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा दोबारा रिपीट करना सर। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कल मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि सर किसी स्टॉक्स में उन्होंने देखा कि वो लास्ट डे का वॉल्यूम भी दिखा दिया था। तो उससे ओके। क्या होगा कि अगर आप देखें तो एक बार हिस्टोरिकल भी जाके देख लीजिए कि क्या जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है वो परफेक्ट है या नहीं है। इससे थोड़ा समय जरूर लगेगा, बट ये है कि आपकी एक्यूरेसी और बढ़ेगी सर। ओके सर, ओके। है ना। थैंक यू सर। ठीक है, और कोई सवाल आपका सर? नहीं सर, नहीं, थैंक यू। आपका नाम सर? मनजीत सिंह सर। ओके, एक बार क्या बोलते हैं जूम पर भी रीनेम कर लीजिएगा सर। जी सर। है ना। हाँ सर, कल 11:57 पे एक ट्रेड था, वो लेना था या नहीं, उसे कैसे, प्लीज उसे नहीं, अब वो नहीं देख सकता ना सर, कल वाला ट्रेड था। कल वाला लाइव देखिए एक बार। कल सर लाइव ही थे इस टाइम पर शायद। प्रिय प्रियव्रता बना, क्या लिखा है, प्रियव्रत बना। अनम्यूट कीजिए सर, और अपना नाम अच्छे से बता दीजिए मुझे, मैं तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ। सुधांशु दुबे जी, आप पहले क्लासेस के प्रॉपर वीडियोस देखिए। वीडियो आपको देखने के लिए मैं बता देता हूँ कहाँ पर आपको देखना है। ठीक है। आप अपना एलटीपी कैलकुलेटर में जाइएगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस ऑप्शन में बोनस वीडियो पर जाइएगा। बोनस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्लेलिस्ट के वीडियोस आप लोगों के सामने दिखाई देंगे। ये पूरी प्लेलिस्ट के वीडियो आप देखिएगा सर, तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा सर, एक बार दो बार तीन बार देखने पड़ेंगे, है ना। और अगर आपको ओनली एआई पे काम करना है तो पिछले एलटीपी कैलकुलेटर के दो तीन वीडियो देख लेंगे तो भी समझ आ जाएगा सर। ये कैलकुलेटर पर दे रखी देखिए सर, यहाँ पर ये जूम का बटन दिखाई दे रहा है, इसके नीचे आपको दिखाई देगा। चलिए विशाल जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो। जी नमस्कार हेलो। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताइए।
सर आज 2.5 साल में पहला नंबर लगा है। क्या? 2.5 साल मेरा हो गया है एलटीबी से जुड़े हुए। जी। फर्स्ट टाइम मेरा नंबर लगा है। नहीं, आप हैंड रेस नहीं करते होंगे टाइम से, इसलिए आपका नंबर नहीं नहीं आता है सर, सर। हैंड रेस कर दिए थे ना, तो जो मेरा डाउट हुआ था ना वो क्लियर हो जाता था, तो मैं लो कर देता था बाद में, या फिर हाँ, क्लास तो फिर खत्म हो कैसे? जाता था मेरा। हाँ, फिर कैसे नंबर आएगा सर? हाँ सर, मैं एक डाउट है जी, बताइए। सर, ईटीएफ के बारे में पूछना था। ईटीएफ क्या होता है, हम्म। उसमें कैसे क्या ईटीएफ करते ये हैं? होता है कि ईटीएफ होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये फंड जो होते हैं, सपोज आपको पैसा लगाना है, अब जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक उठाते हैं और एक फंड बनाते हैं और उसमें आपका पैसा लगाते हैं। अब वो कैटेगरी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, उस हाँ सर। कैटेगरी वाइज पैसा लगाते हैं। बट ईटीएफ में क्या होता है, ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड के जैसा ही होता है, बट ये सेक्टर वाइज हो चुका, मतलब सेक्टर वाइज डिजाइन किया है। अगर आपको निफ्टी 50 में पैसा लगाना है, तो निफ्टी 50 का एक इंडेक्स क्या बोलते हैं, ईटीएफ है। जैसे ही निफ्टी 50 मूव करेगा, मान के चलिए निफ्टी 50 ने पिछले एक साल में, दिखाता हूं मैं, निफ्टी 50 पिछले एक साल की अगर हम बात करें, हाँ सर। ठीक है, तो एक साल ये एक साल में कितना रिटर्न दिया है, 11% का रिटर्न दिया है। तो सेम हाँ। ईटीएफ भी आपको कितना रिटर्न देगा, 11% का रिटर्न देगा सर। बस ये होगा कि आपका क्या बोलते हैं, ईटीएफ सिलेक्शन सही होना चाहिए। सही होना चाहिए मतलब कि उसमें जो ट्रैकिंग एरर होता है, मतलब जो ट्रैक करता है वो ईटीएफ निफ्टी 50 के स्टॉक्स को, वो सही होना चाहिए। जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा, उतना ही आपको क्या बोलते हैं, परसेंटेज प्रॉपर मिलते जाएंगे, ठीक है। अब अगर मान ठीक। के चलिए निफ्टी में हमारे पास 50 कंपनी, पैसा है नहीं इतना, कैसा लगाएंगे? तो वहां पर आप मिनिमम, जैसे कोई ईटीएफ मान के चलिए 100 रुपए का है, तो आप 100 रुपए लगाकर 50 कंपनी में आप इन्वेस्टेड हो सकते हैं सर, ठीक है। तो ऐसे ही हाँ अगर सर। आपको आईटी में लगाना है, अगर आपको क्या बोलते हैं नेक्स्ट डेस्क मार्केट पे लगाना है, तो वहां पर भी आप लगा सकते हैं। आपको फार्मा में लगाना है, बैंक निफ्टी पर लगाना है, तो ऐसे उनके इंडेक्स में पैसा लगाकर आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या होगा, ये पूरा लाइव मार्केट में काम करेगा। जैसे हम शेयर्स खरीदते हैं, वैसे ही आपको ईटीएफ भी खरीदना है और वैसे ही आप ईटीएफ को सेल और बाई कर सकते हैं, ओके। ठीक है। ठीक है सर। और इसका कुछ सर, कौन सा ईटीएफ बढ़िया रहता है, बढ़िया होगा, उसका कुछ हमारे पास क्राइटेरिया है क्या? क्राइटेरिया यह होता है, जैसे कि आप एनएससी की साइट पर चले जाइए, से एनएससी पर चले जाइए, एनएससी ईटीएफ डालते हैं, ये रहा देखिए, ईटीएफ में गए हम। अब यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, बहुत सारे ईटीएफ हैं, जितने भी ईटीएफ है सारे ईटीएफ की लिस्ट देखिए। टोटल ईटीएफ कितने हैं आज, 100। 128 पॉजिटिव है, 112 नेगेटिव है और 9 ऐसे जो अनचेंज में है, ठीक है। तो अराउंड ये हाँ। 200-250 के आसपास ईटीएफ है। अब हमको हम्म। इसमें ट्रेड करना है, जैसे निफ्टी 50 का ईटीएफ है, तो वो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। फिर हम उसके वॉल्यूम के हिसाब से हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा हम उसको पहले प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। ओके सर। यहाँ से जैसे गोल्ड ईटीएफ हो गया या निफ्टी 50 ईटीएफ, देखिए निफ्टी 50 के कितने 16-17 ईटीएफ है सर। अब इन 17 में हम इस वॉल्यूम वाले कॉलम पर चले जाते हैं, यहाँ पर मैंने फिल्टर लगा दिया। अब फिल्टर लगाया तो ये एक ऐसा ईटीएफ है जिसका प्राइस है 2700 रुपीज और इसमें सबसे कम वॉल्यूम हुआ, 10 ट्रेड हुए। इसको फिल्टर को एक बार और क्लिक करिए, देखिए कौन सा, निफ्टी 20 है, इसमें हम्म। सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर लिक्विडिटी इश्यू आपको नहीं होगा। प्राइस कितना है, 276 रुपीज। निफ्टी 10% मूव करेगा तो एटीएफ भी 10% मूव करेगा, ठीक है। अगर गोल्ड में जाना है, गोल्ड में हम ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पर फिल्टर लगा लीजिए। फिल्टर लगाया तो क्या है, एक ये ऐसा ईटीएफ जिसमें सबसे कम वॉल्यूम है। दूसरा देख लीजिए, एक ये ऐसा ईटीएफ है इसका प्राइस है कितना, 76 रुपीज। अब होता है ना, लोगों को पैसा लगाना है गोल्ड में। अब गोल्ड का हाँ भाव सर। कितना है, 1 लाख रुपए मिनिमम। अब 1 लाख रुपए का भाव और गोल्ड का प्राइस चला गया 1,20,000, तो कितना परसेंट रिटर्न हुआ, 20% का। अब या तो मेरे पास हाँ। 1 लाख हो तो ही मैं पैसा लगा सकता हूँ, और 20% रिटर्न मतलब कि क्या बोलते हैं, 20% अगर नेगेटिव चला गया तो भी रिस्क है, बट इतना पैसा है ही नहीं मेरे पास 100 रुपया ओनली। तो 100 रुपए पे अगर मैं 20% लेने जाऊंगा तो 20 रुपया मुझे मिल जाएगा। बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ईटीएफ खरीदना पड़ेगा। जैसे गोल्ड 20 है, अच्छा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के बेसिस पर हम इसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। ये कोई टिप्स रिकमेंडेशन नहीं है, आपको एक सिलेक्शन का तरीका बता रहा हूँ। जैसे हाँ सर। एच डी एफ सी गोल्ड है,
बहुत सारे ऐसे ईटीएफ यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो वॉल्यूम के बेसिस पर क्या होता है, लिक्विडिटी इशू नहीं आता है, क्योंकि नए नए बहुत सारे ईटीएफ हैं जिस पर अगर आप बाय या सेल करोगे तो लिक्विडिटी इशू फेस करनी पड़ सकती है। इसको सिर्फ स्टॉक जैसे जैसे स्टॉक्स को होल्डिंग करते हैं पूरा जब तक है, अपना मन जब तक है करने को, वैसे कर सकते हैं ना इसको? हाँ, इसको जितना भी टाइम आपको रखना है, जैसे ये समझिए कि ये पैसा जो है इसका, ये गोल्ड का ईटीएफ है, आपको गोल्ड में पैसा लगाना है, बट जब तक जितने टाइम तक लगाना है तब तक आप लगा सकते हैं सिर्फ। ठीक है, वैसे ही क्या बोलते हैं, चार्जेस भी सेम वैसे ही है, कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, सब कुछ वैसा ही आपको लगने वाला है। इसमें भी सर थीटा डीके सब होगा क्या? नहीं, इसमें कुछ छेड़छाड़ी के नहीं है सर, ये तो हम पूरा नहीं, पैसा दे रहे हैं ना। जितना मूव करेगा उतना देगा हाँ, इसमें पैसा। डायरेक्ट एसआईपी भी कर सकते हैं, चैट में किसी ने पूछा है एसआईपी, तो डायरेक्ट एसआईपी का मतलब ये होगा कि आप अपने डीमेट अकाउंट में जाइए, 5,000 में जितने भी ईटीएफ आ रहे हैं उतने खरीद लीजिए, तो एक डायरेक्ट एसआईपी भी हो जाएगी आपकी। हाँ, देखिए, फायदे भी है तो नुकसान भी है ईटीएफ के, है ना। फिर नुकसान बताइएगा सर, फायदे तो ज्यादा मैटर नहीं कर, नुकसान, नुकसान नुकसान फायदा ये होगा होता तो है, दिखेगा ही ना। देखिए हाँ नुकसान ये सर। हो सकता है, मान के चलिए एक ईटीएफ में 10 स्टॉक्स है, ठीक है, उसमें से 2 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, 8 कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, वो नीचे जा रही है, तो ओवरऑल वो ईटीएफ क्या होगा, वो हमको रिटर्न्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्ट अगर हम मान के चलिए आईटी की बात कर लेते हैं कि 2 आईटी के अच्छे 2 शेयर अच्छे मूव कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट उसमें पैसा लगाएंगे तो अच्छा पैसा भी हमको मिल सकता है। ठीक है, बट अगर 8 कंपनी परफॉर्म नहीं करे तो ईटीएफ मूव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि तो ओवरऑल वेटेज लेके चलेगा ना। हाँ सर ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो में था, जो एलटीपी का टर्मिनल शो होता है, टर्मिनल, मैं नहीं समझा सर, सुधांशु सर क्या पूछ रहे हैं आप? इसका कोई डेडिकेटेड वीडियो है कैसे अपने पास, किसका? ईटीएफ का? इस पर भी है ना, देखिए आप जाइए, बहुत सारे में बनाया हूं, बहुत सारे तरीके से, मैंने मतलब अलग अलग तरीके से इसको वीडियो में प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में ईटीएफ से रिलेटेड है क्या, ये रहा, देखिए 4 वीडियो मैंने दिया हुआ है। मैं ठीक है, देखा नहीं वीडियो, आप ठीक अदर है। कंट्री में भी पैसा लगा सकते हैं ईटीएफ के जरिए। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ होगा मनदीप सर, तो वो जो नई कंपनी होगी उस अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करेगा, मतलब फंड मैनेजर क्या बोलते हैं, जैसे इनडायरेक्टली तरीके से काम करते हैं फंड मैनेजर, इसमें भी होते हैं, बट वो इनडायरेक्टली तरीके से काम करते हैं। प्लीज ठीक है सर, हो सजेस्ट गया। विच इज द बेस्ट एसआईपी वर्सेस ईटीएफ, देखिए, और हाउ वी कैन क्रिएट वेल्थ। ईटीएफ में भी आप एसआईपी के थ्रू पैसा, एसआईपी मतलब समझिए कि जहां पर आप टुकड़ों में पैसा लगा रहे हैं, टुकड़ों में मतलब कि एक सिस्टमेटिक एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए, 1,000, 2,000, 5,000, लाख, 10 लाख, आप टुकड़ों में पैसा लगा रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एक तो एसआईपी मतलब जहां पर मंथली आप कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डेट डिसाइड कर सकते हैं, एक होता है लमसम जहां पर बल्क में पैसा, और वो पैसा कहाँ लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट स्टॉक्स में भी लमसम पैसा लगा सकते हैं, हम स्टॉक्स में टुकड़ों में भी पैसा लगा सकते हैं, ईटीएफ में भी सेम है, लमसम लगा सकते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं एसआईपी के थ्रू भी लगा सकते हैं, मतलब टुकड़ों में भी पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है सर, उस अकॉर्डिंग आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब होता है क्या है कि म्यूचुअल फंड में, मान के चलिए म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप है, तो स्मॉल कैप में अलग अलग कैटेगरी के कंपनी होगी, ठीक है, कोई आईटी है, कोई फार्मा है, सब अलग अलग कैटेगरी की कंपनियां वहां पर हमको दिखाई दे रही है। अब अगर हमको आईटी में पैसा लगाना है तो हम आईटी के ईटीएफ उठाइए, ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो यूनिट आपको कब अलॉट होती, मार्केट क्लोजिंग के बाद में, बट यहाँ पर क्या होगा, आप डायरेक्ट डीमेट में डालिए, जो भी आपको ईटीएफ खरीदना है वो ईटीएफ डालिए, जो भी भाव पर आपको खरीदना उस भाव पर आप खरीद सकते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंसी है, कोई हिडन कॉस्ट वहां पर आपको नहीं देनी पड़ती है। चलिए, कोई और सवाल सर आपका? हाँ सर, एक सवाल था और छोटा सा। जी। ये सर बोलते हैं जब मार्केट पर गिरता है ना, हम्म। उसमें जो कहते हैं सर खरीदने का मौका है,
जो निफ्टी खरीदना है, निफ्टी के इंडेक्स में पैसा लगाना है, वही हम्म। नहीं है ये, उसी टाइप का है कुछ। हाँ, अगर जैसे क्या हो रहा है देखिए, समझिए, मार्केट गिर रहा है, ठीक है, हाँ और कोई भी एक XYZ शेयर, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई सा भी आप अपने मन में सोच लीजिए, ठीक है, कि जैसे मान के सर, चलिए कि ये शेयर मुझे खरीदना है, और बाजार में आपने 1 लाख रुपए वहां पर लगा दिया। अब क्या हो गया, बाजार सडनली गिर गया, वो शेयर और ज्यादा गिर गया, ठीक है। बट अगर वहीं पर, अगर मान के चलिए, मैं वो शेयर था मेरे पास बैंकिंग का, तो मैंने एक में नहीं लगाया, मैंने जितने भी बैंकिंग के शेयर थे सभी में पैसा लगा दिया, वो इंडेक्स कितना ही टूटेगा, कितना ही जाएगा। अभी निफ्टी देखो, और ऑल टाइम हाई से कितना टूटा था, 12-13%। मतलब 1 लाख रुपए अगर आप इंडेक्स इसमें ETF में लगाए होते, तो 12-13 हजार रुपए से ज्यादा का लॉस आपको नहीं जाएगा। 10 लाख रुपए लगाए होते तो कितना जाता, 1 से 1.5 लाख रुपए। बट जैसे ये रिकवरी करेगा 20-30% तुरंत, वैसे जैसे निफ्टी 50 के शेयर रिकवरी करेंगे, वैसे आपको रिकवरी भी मिल जाएगी उससे, ठीक है। ठीक है। हुआ क्लियर, या अभी भी कुछ मन में है, वो तो बताइए, करते हैं उसको क्लियर। अभी सर कुछ नहीं है, अब आपका वीडियो देखूंगा ये ETF वाला, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ डाउट होगा तो मैं पूछूंगा। बिल्कुल पूछिएगा, है ना। तो वैसे जब लगे, वीडियो पूरा देखूंगा नहीं ना, तब कुछ कुछ डाउट रहता है ना वीडियो देखने के बाद भी, छोटा छोटा डाउट। देखिए, आप पूछेंगे तभी मुझे भी क्लियर होगा, है ना। पहले हम, हाँ सर। आज से 2 साल पहले मुझे भी नहीं पता था, 1.5 साल पहले मुझे भी नहीं पता था ETF में क्या, कैसे पैसा लगाना है, लिटरली नहीं पता था। जब देखा समझा, तब पैसा लगाना भी स्टार्ट किए हैं, ठीक है, और वीडियो बनाना भी स्टार्ट किया है। हाँ सर, अब ETF के बारे में देखूंगा आपका वीडियो, तब तब बिल्कुल कुछ डाउट होगा तब आपसे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, चलिए। थैंक यू सर। ओके। सेफ ट्रेड इन निफ्टी के लिए चार्ट में कौन सी लाइन दिखना है, मॉडरेट, एस मॉडरेट, आर मॉडरेट, 2 लाइंस आपको दिखाई देगी। चलिए, अगला है हमारे पास एडमिन नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, अपना नाम भी चेंज कर लीजिए सर, और अनम्यूट कीजिए। हाँ, उसमें वो नहीं देख सकते, विकास जी। विनय पांडे जी, अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं। बस सर बढ़िया सर। सर एक चीज बढ़िया है पूछना था। आज जी। आज का जो कंडीशन था, जैसे हम तो हम्म। 9 कंटिन्यू कर पा रहे हैं, तो इसमें 11 11 बज के 30 मिनट सर आर मॉडरेट पे आया था कैंडल। ठीक तो है। क्या लेने लायक था कि नहीं था सर, आवाज कट रही क्योंकि है आपकी, सर्विस होने से आवाज कट रही है आपकी। एक मिनट सर, ये कह रहा था सर, और आर मॉडरेट लाइन आ गई थी, तो वहां पे हम ठीक लेने है। की कोशिश किए, लेकिन सर सर बोल रहे थे कि चेंज हो गया, चेंज हो गया है, इसलिए हम डर गए और ले नहीं क्या पाए। क्या, तो क्या मतलब, क्या क्या बोले, क्या क्या मेरा बोले, सोचना सही? क्या सर बोले, क्या बोल रहे बोले। थे कि सिनेरियो चेंज, सर बोल रहे थे सिनेरियो चेंज हो गया है, सिनेरियो चेंज हो गया है। अब ये दूसरी हम्म। बार एक बार दे चुका है, दोबारा नहीं देगा। तो हम भी डर गए उस टाइम। तो अब क्या लेना, मेरा सोचना सही था, आर मॉडरेट पे लेना चाहिए था, बस इतना सा नहीं क्वेश्चन था। लेना, देखिए क्या होता है ना, मैं अभी भी शायद किसी ने पूछा था, अगर वो सेकेंड टाइम है सर, जी सर। ठीक है, तो पहले के हाँ कंपैरिजन में रिस्की है। सर। मतलब वो जो हाँ रिस्की ट्रेड होता है, उसके हिसाब से तो अच्छा ट्रेड है मॉडरेट, जो रिस्की होता है उसके कंपैरिजन में हाँ मॉडरेट अच्छा मॉडरेट ट्रेड पे है था, हाँ और है ना। हाँ बट हाँ बट होगा क्या कि नाइन वो सेकेंड नाइन टाइम अगर ट्वेंटी के आएगा, साथ सर। तो वो रिस्की हो जाएगा, थर्ड टाइम और उससे ज्यादा रिस्की। हम्म। अब रिस्की का मतलब ये नहीं कि वो क्या मतलब, रिस्की का मतलब ये नहीं कि हम बोल दे कि नहीं वो रिवर्सल देगा या नहीं देगा, चांस हो जाएंगे, ठीक है, दे भी सकता नहीं भी दे, दोनों चीजें हैं। देखिए सर, अच्छा खासा कंडीशन पर पॉइंट आपको दिया मैक्स है, पेन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा खासा पॉइंट दिया है। आपकी आवाज कट रही है सर। अच्छा खासा पॉइंट दिया सर 920 के हिसाब से। हम्म। हाँ आर मॉडरेट पे अच्छा खासा दिया था सर। अब आ रही है आवाज? आवाज तो आर आ रही है आपकी, मॉडरेट। बट कट जा रही है। आर मॉडरेट के बाद थोड़ा बताइए सर। सर, हाउ टू चेंज द वॉइस ऑफ AI, वो उसकी वॉइस के लिए आपको लैपटॉप की सेटिंग देखना पड़ेगी सर।
अच्छा, चलिए पांडे जी शायद रिज्वाइन करने गए हैं। सुब्रता जी अनम्यूट कीजिए। बिल्कुल रोहित कुमार जी आपसे भी बात करेंगे हम। भगवान दास जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये देख रहे हैं सर जो आप फ्यूचर में आज बता रहे थे जी। तो जैसे अभी स्पोर्ट में रहता है तो टाइम डिके होते रहता है हम्म। धीरे धीरे, तो फ्यूचर में भी ये चीज हो रहा है। टाइम डिके नहीं होता फ्यूचर में। मतलब जैसे भी हम लोग नॉर्मल इससे तो उसमें तो कॉल ये सब नहीं कर सकते ना, मतलब ऑप्शन ले नहीं सकते, बस डायरेक्ट जैसे मई का फ्यूचर है जून का फ्यूचर है ऐसा बाय सेल करते होंगे ना। कर सकते हैं, बट फ्यूचर में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको करंट कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे तो लिक्विडिटी इशू रहेगा सर। अभी जैसे अभी मई का लास्ट लास्ट थर्सडे का हम्म। वही रहेगा ना, मतलब 24-25 तारीख का रहेगा, वही लास्ट थर्सडे ही हाँ रहेगा ये, ना। हाँ और ये जैसे इस वाला। बार का 29 का रहेगा, हाँ इस बार 29 को एक्सपायरी, बिल्कुल। तो इसमें मतलब ये सेम बाइंग, तो इसमें कितना लगता है, लमसम अमाउंट कितना लगते हैं किसमें? इसमें ही फ्यूचर में। फ्यूचर में आपको एक लॉट में लगेगा सर 2 से 2.25 लाख रुपए। 2 से 2.25 लाख का, तो इसमें हम्म। हेजिंग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सर क्या आप अपने चैनल पे वीडियो बनाएंगे इसका। हेजिंग का? हाँ मतलब फ्यूचर बाय करके और उसको करंट में हेजिंग करने के लिए। नहीं ये बनाया था ना मैंने, देखिए ये वाला, ये लास्ट वाला यही वाला वीडियो था उसपे। तो आपका इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगा हेज अगर आप करते हैं तो 50-60 हजार में आप हेज कर सकते हैं पोजीशंस को। ये वाला है। हाँ हाँ हम्म। लाइक ठीक है सर जी, बस वही चेक करें सीख रहे हैं। बढ़िया। कितना नया समय हो लगाए गया आपको? सर, हो तो गया है काफी ज्यादा, 1.5-2 साल हो गया है, बट अभी मतलब ये अच्छा, जनवरी आपके से तो मैसेज कंटिन्यू। आते रहते हैं, चैट में आपके हाँ रिप्लाई बात आते होते रहते रहते हैं, हैं मेरी, देखता रहता हूँ। और थोड़ा चैट मतलब में भी अभी आपके हफ्ते भर रिप्लाई आते बिजी रहते थे इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे। हैं। बस यही सब है, और सब चालू है लर्निंग, थोड़ा बहुत। बढ़िया है सर, है ना। अभी मन अभी किया तो और भी ट्रेड मैं कर थोड़ा लेते सा हैं। वीडियोस अभी बनाऊंगा राइटिंग वाइटिंग पे भी, ताकि और भी क्लियरिटी आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है सर, और ऑप्शन सेलिंग पे भी थोड़ा बनाइएगा क्योंकि इसमें भी थोड़ा बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल, नॉलेज, आज 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 बनाते हैं ना सर। क्योंकि अभी आप सर सिंपल थोड़ा राइटिंग बताते हैं। लेट लेट वीडियो डालते हैं, हम देखते रहते हैं, पहले बिजली सर डालते थे उनका तो आपकी भी कंटिन्यू। आवाज कट रही है, ऐसा तो नहीं कि समस्या मेरी तरफ से आ रही है? नहीं नहीं वो मेरी आवाज शायद, कट करके आ रही है क्या? नहीं नहीं आपकी आवाज कट के नहीं आ रही है। मेन शायद मेरे का प्रॉब्लम होगा, वाईफाई स्लो फास्ट नहीं, होगा। आप दूसरे तीसरे ऐसे इंसान हैं जिनकी आवाज कट रही थी, तो मुझे लगा शायद मेरी तरफ तो कोई इश्यू नहीं है। खैर होता तो अभी तक मैसेज भर जाता चैट बॉक्स। नहीं सही, आवाज आपकी सही आ रही है, मेरे हाँ कहाँ हाँ से हाँ। प्रॉब्लम होंगे, बस थोड़ा वो वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी डालिए करिए, क्योंकि इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा एक बिल्कुल करते आपका हैं सर। क्लियर हो जाए, फिर आसियाना मैम का कैसा थोड़ा थोड़ा वीडियो वो भी देख रहे हैं। हम्म। पहले तो रहता था कि होता है एक्चुअली, क्या है ना कि मॉर्निंग में, टाइम टाइम नहीं मिलता है, उस चक्कर में वो कंटिन्यू जाता नहीं है, और फिर एक बार फ्लो टूटा तो फिर बन ही नहीं पाता है। करते हैं जल्दी। पहले रहता था मॉर्निंग में 8:30 होता था, फ्रेश होके 9 बजे देखते थे मार्केट किस साइड जा रहा है, बस कॉल या पुट लेके बैठ जाते थे। अच्छा फिर अच्छा। जो अब एआई से कुछ फायदा मिला? एआई से फायदा मिला है, मतलब एक ये स्पीड ब्रेकर की तरह काम कर रहा है कि स्पीड में भी चलना है, ब्रेक लगा लगा के चलना है। हम्म। अच्छा है, फीचर अच्छा है। सही है, बढ़िया है सर। वीडियो डालिए सर जल्दी, इंतजार रहता है आपका। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। चलिए। धन्यवाद सर। परसेंटेज बढ़ रहा है कि घट रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, उसको जब देखेंगे परसेंटेज तो आपको समझ में आएगा। 5 या 10 मिनट देंगे ना ऑप्शन चेन को, टाइम देंगे थोड़ा सा, तो समझ में आएगा कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। सर सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना दूर दूर है, इसका मतलब क्या है? मतलब रेंज बड़ी है सर आज, इसलिए ऐसा बड़ा वो दिखाई दे रहा है आपको।
कल हम ग्रीक्स के बारे में सीखे थे। बाजार को देखने का कुछ चीजें समझ में आई आप लोगों को? हाँ विकास जी, वो इसमें नहीं है अभी। रोहित कुमार जी अनम्यूट कीजिए। मूर्ति सर कैसे हैं आप? अच्छा, आंध्रा से हैं आप, बढ़िया है। हाँ रोहित सर बताइए। हेलो। हेलो। नमस्ते सर। जी बताइए। सर हम बोल रहे हैं कि स्टॉक्स में ट्रेड कैसे करें सर? स्टॉक्स में आप एलटीपी ब्लास्ट के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। एआई के सर थ्रू हम आप ट्रेड कर सकते एलटीपी हैं। स्विंग प्लाट के के थ्रू बारे में ट्रेड कर ट्रेड सकते कर रहा हैं। हूँ ना। जी। मैं एलटीपी प्लाट से कर रहा हूँ ना ट्रेड, तो मेरा 3-4 दिन से लगातार स्टॉप लॉस फिट हो रहा है। हाँ, नहीं तो वो देखिए, वो आपको देखना है, पहले बैक टेस्ट करिए। किसी स्टॉक्स में आप डेली ट्रेड कर सकते हैं, अलग अलग स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगर लग रहा है कि बराबर एक्यूरेसी मिल रहा है, अदरवाइज फिर आप जो करंट सिनेरियो है उस अकॉर्डिंग आप ट्रेड करिए स्टॉक्स में सर। मैं अभी अभी तीनों में वो एथी है, भी ईडीएल है। हम्म। वो थोड़ा देखिए ना, कैसा है, थोड़ा सा अच्छा है कि गलत है? नहीं तो उसमें कैलकुलेटर ओपन करिए, यहाँ ऊपर लिखा होगा देखिए, अच्छा है बुरा, ऊपर देखिए क्या बता रहा है लिखा हुआ। मैंने लिए हैं C1 से लिए हैं, पहले नहीं, P1 से। ठीक है, C1 से आपने लिया है उसको। नहीं, P1 ठीक से। है। हाँ तो वहीं पर देखिए, आपको मैक्स गेन और मैक्स पेन की लाइन दिखाई दे रही होगी, वैल्यू दिखाई हाँ दे रही तो होगी। किसी को हिट किया अभी बैठे नहीं किया है? हैं मॉर्निंग से ही क्या? ना। अभी तक टारगेट आया है ना, अभी तक स्टॉप लॉस। नहीं आया? कितना समय हो गया ट्रेड लिया आपको? 10 बजे गए थे हम, पौने कितना? 10 में, पौने 10 में। 9:45 ओके। नहीं तो इतना इतने देर इंतजार मत करिए, है ना। हाँ। अगर आधे घंटे ना टारगेट ऐसे मिल रहा है तो निकल जाना बेटर है। क्योंकि उस बीच में फिर अगर नहीं मिल रहा तो दूसरा देखिए ना, क्या के लिए फिर उसमें इंतजार कर रहे हैं, छोड़ दीजिए उसको। छोड़ दो इसको। ठीक है। ठीक है। हेलो। ठीक है। एडिट। चेंज पीटीएस देखने के लिए यहाँ पर स्पॉट और फ्यूचर है, इन दोनों पे क्लिक कर दीजिए। स्पॉट प्राइस फ्यूचर प्राइस हट जाएगी, आपको चेंज पीटीएस एलटीपी यहाँ पर आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, और कोई सवाल रोहित सर आपका? नहीं सर, यही था बस। चलिए बढ़िया है सर। ठीक है सर। चलिए तो फिर चला जाए। चलिए सेलेन सर से और बात कर लेते हैं। सेलेन सर अनम्यूट कीजिए। बिल्कुल सुमन सर, आप बताइए अपना क्या सवाल है। सेलेन सर अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी बताइए। सर जो 1 मिनट रुकिए सर। सर क्यों हो रहा है? अभी बोलिए सर। 1 मिनट आवाज कट रही है, रुकिएगा रुकिएगा। नेट चेंज करने दीजिए, शायद पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत आ रही है। हेलो।
आपको कोई कंटिन्यू दिक्कत आ रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि मेरी साइड से दिक्कत है क्या। नवीन सर अनम्यूट करिए। हेलो। जी नमस्कार सर। जी नमस्ते सर। मैं एलटीपी कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, करीब इसी महीने से मैंने चालू किया था रिचार्ज करके, और पेपर ट्रेड पे कर रहा हूँ। मॉर्निंग के 2 डाइवर्जन्स को मैं टारगेट करता हूँ, और कंटिन्यू अभी 7 दिन हो गया प्रॉफिट पे हूँ पेपर ट्रेड पे। अभी मेरे को ये थोड़ा सा जानना था कि रेंज जो डायरेक्शन रहता है ये चेंज होता है, लेकिन हम उस डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे कल ऊपर गया फिर नीचे ही कंटिन्यूअसली आता रहा, तो शुरू में बेरिस सेगमेंट था, एसओसी था 1 घंटे का, फिर 1 घंटे का, फिर 3 घंटे का एसओसी दिखाने लग गया था। वो अपन डायरेक्शन को कैसे मेजर कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी वो थोड़ा सा एरर था, वो सुबह की लाइव क्लास में ही क्लियर कर दिया था, है ना। फिर दूसरी चीज क्या होगी कि जब आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, रेंज दिखाई देगी मैक्सिमम बाजार की, मैक्सिमम रेंज कितनी बाजार, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेंज दिखाई देगी दोनों तरफ, ठीक है। साथ ही और भी चीजें क्लियरिटी के लिए आपको परसेंटेज सीखना पड़ेगा। जब आप परसेंटेज सीखेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। अभी जैसे कि मूव करेगा तो ये किधर करेगा? ऊपर मूव करने का मूड है इसका कि नीचे मूव करने का मूड है? ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? गेम ऑफ परसेंटेज से तो ठीक है, समझ में आ जाता है, तो लेकिन उससे जनरली हमको क्या कोई होता लेना है? देना नहीं है, वो पता भी नहीं हमको। हमको तो ये है कि हमारी वैल्यू पर आएगा तो हम एंटर करेंगे, इस वाली वैल्यू पर आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस है या हमारा टारगेट है। ऐसा ही था, मॉडरेट चाहिए तो ये वाली वैल्यू, स्टॉप लॉस चाहिए तो ये वाली वैल्यू। किधर जाएगा क्या जाएगा वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है ना। पहले वो कहीं भी चला जाए, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता ओके सर। है ना। सुमन सर अनम्यूट कीजिए। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून सर, बताइए। सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। सर मेरा एक सवाल है। तो पिछले 5-6 दिन आईटीडी ब्लास्ट में तो मैंने स्टॉक के ट्रेड लेता हूँ। ठीक है। तो मेरा एक भी ट्रेड एसएल नहीं हुई, हिट हुआ। ठीक है सर। सुन रहा है सर आप? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। हाँ, तो आईटीडी ब्लास्ट में जो मैंने जो स्टॉक के जो ट्रेड लेता हूँ, तो एक ही ट्रेड मुझे एसएल नहीं हिट होता है, सभी ट्रेड बढ़िया चल रहा है और टारगेट भी मिल जाता है। लेकिन कल ऐसा हुआ, मैं एचडीएफसी बैंक और भारतीय एयरटेल ठीक है। दोनों में ट्रेड लिया, शायद P2 से, ठीक है। सॉरी C2 से मैंने बाई ट्रेड लिया एचडीएफसी बैंक और भारतीय एयरटेल को। तो ठीक है। उस ट्रेड पे लगभग मुझे 2 घंटे तक ना एसएल दे रहा है ना टारगेट दे रहा है। ठीक है। तो बाद में तो 3-15 के बीच में मुझे तो स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं 2:50 पर मैं देख रहा हूँ, मेरा टारगेट भी नहीं आ रहा है और एसएल भी नहीं आ रहा है। तो उस समय ऐसे केस में हाँ आप आधे घंटे तक का एक समय ले लीजिए हाँ कि सर। आपको अगर कहीं पर भी एंट्री मिली है, ठीक है, ना हाँ तो टारगेट दे रहा है ना एसएल दे रहा है, एक ही वैल्यू को बार बार हिट कर रहा है, हाँ तो सर। उस कंडीशन में क्या होगा, वो एक्यूरेसी के चांसेस, अगर आपको वो रिवर्स होना भी होगा ना, तो उसके 50-50 चांस हो जाते हैं। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि बार बार वो एक ही वैल्यू को हिट कर रहा है। तो अगर आधे घंटे तक ना टारगेट ना एसएल कुछ नहीं मिल रहा है, तो एग्जिट करिए, दूसरा देखिए, या फिर मत करिए, वो आपके ऊपर है। बट अच्छा उस अच्छा स्टॉक्स पे एग्जिट कर दीजिए। अच्छा। तो उस ट्रेड को कल मैंने लगभग भारतीय एयरटेल को 6 पॉइंट और एचडीएफसी में 5 पॉइंट मैं टारगेट लेकर निकल गया। तो दोनों दोनों इस दोनों दोनों ट्रेड में तो 10 पॉइंट्स का पीवी था। तो आधा आधा करके 5 पॉइंट करके, एक में 5 पॉइंट्स और एक में 6 पॉइंट मैं टारगेट लेकर मैं निकल गया। वो कभी कभी ऐसा होगा, कभी कॉस्ट पर करना पड़ेगा, कभी 1-2 रुपए का लॉस भी होगा,
कभी 1-2 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है, बट वो ना टारगेट ना ऐसा कुछ भी नहीं दे रहा है, तो फिर हमको एग्जिट कर देना है। कितना सर ट्रेड लेने के बाद कितना टाइम ये वेट एंड वॉच कर? आप वैसे मैं जनरली आधे घंटे देखता हूँ, आधे घंटे 40 मिनट के, और वो एक ही वैल्यू पर बार बार हिट कर रहा है ना, तो उसकी फिर विनिंग चांसेस कम हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर अच्छा सर, तो मान के चलिए तो एक ट्रेड लेने के बाद 1 घंटा वेट करूंगा, तो 1 घंटे के अंदर अगर टारगेट या एसएल दोनों में कोई एक नहीं आएगा तो मैं खुद ही निकल जाऊंगा। खुद ही निकल रहा, क्योंकि बाजार अगर एक ही वैल्यू पर सस्टेन कर रहा है, समझिए एक ही जगह पर रुका है, मान के तो चलिए टॉप है, 1 घंटे के अंदर समझिए। खुद ही निकल जाने का तो सही तरीका है ना सर? हाँ, 1 घंटा आधा घंटा जितना भी लेना है। अब समझिए कि वो टॉप पर खड़ा है, हाँ। ठीक है। अब टॉप पर जाने के बाद उसका काम क्या था, रिवर्स होना चाहिए, बट नहीं हो रहा है, मतलब कुछ तो प्लानिंग चल रही होगी ना, तो हमको निकल जाना है। तो पिछले थर्सडे से मैं शुरू किया, तो अभी फिलहाल तो पहले तो निफ्टी से ही करता हूँ, तो निफ्टी में कभी कभी ट्रेड मिलता है तो नहीं मिलता है, इसलिए मैंने सोचा, और मैम को और आपको भी फॉलो करता हूँ तो स्टॉक में, तो स्टॉक के बारे में तो मेरा सोच तो अलग था, ब्रोकरेज वगैरह। बाद में मैं कैलकुलेशन करके देख रहा हूँ स्टॉक में बहुत बेहतरीन और जबरदस्त ट्रेड मिल रहा है। थर्सडे से लेके आज नहीं किया, आज वोलाटिलिटी मार्केट है, तो थर्सडे के लेके वेडनेसडे तक, कल तक जितना ट्रेड लिया, एक भी ट्रेड सर मेरा एसएल हिट नहीं हुआ, सभी का सभी टारगेट अचीव किया मैंने। बढ़िया, एक नंबर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको, और आशियाना मैम को। मेरा आरएम है आशियाना मैम, उन्होंने मेरा आरएम है। अरे क्या बात, क्या बात। मैं 51 नंबर कम्युनिटी से हूँ। आपको सर सर एक बार मिला हुआ, मैं दिल्ली गुरुकुल से आपका साथ भी मिला हुआ। दिल्ली मिले हैं कई बार, जूम पर बातें हो चुकी है आपसे। हाँ सर आपका याद है, याद है। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन एक्चुअली सभी देखिए लोग ऐसा को। नहीं है, हाँ सर। जितने भी चैट में मैसेज आते हैं ना, मैं इसीलिए बोलता हूँ हाँ, भाई रिप्लाई किया करो, ताकि हमको भी याद रहे। ठीक मैं ठीक ठीक सर। 90% लोगों को जानता हूँ जो चैट, जिससे बात भी नहीं हुई ना, और अगर वो चैट में रिप्लाई भी करते हैं तो भी जानता हूँ, बार ठीक हफ्ते ठीक ठीक खास सर। मैसेज आते हैं। ठीक है, सर कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आशियाना मैम बहुत को, बहुत और धन्यवाद बहुत सर। बहुत और कोटि कोटि नमन हम लोगों का जो गुरुजी है उनको। चलिए बढ़िया, ऐसा ऐसे मेहनत करते रहिए, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त टूल बनाया गुरुजी ने। इनके बारे में क्या ही बोलूं सर, जो भी बोलूं वही कम पड़ जाएगा, क्या ही बोलूं, बोलने का कोई सही भाषा ही बात है नहीं है। सर के बारे में, तो जितना कम बोलेंगे उतना वो है, सही बात। ओके चलिए, सर, थैंक यू सर, फिर कभी बात हो जाएगा। बिल्कुल थैंक यू सर। ओके सर। रफीक सर, मैं भी बढ़िया हूँ सर। चलिए मोहम्मद सर, अब आपसे हम कल बातें करेंगे, इसके आज कल स्टार्ट होगी। बाकी आज जितने लोगों से भी बात हुई, सभी से अच्छा लगा बात करके, बहुत सारे आप लोगों को सवाल भी दिए, और फ्यूचर के बारे में सवाल, फ्यूचर में कैसे हमको ट्रेड, ठीक है। और बाकी प्रियस सर आपके लिए कि आप वीडियोस देखिए अभी, है ना, जो भी रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं वीडियोस देखिए, ताकि आप और क्लियर हो। ठीक है, बाकी 2-3 दिन से शाम में टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो अगर होगा तो आज शाम में फिर क्लास करें। फिलहाल आज के लिए अभी इतना ही, फिर हम मिलेंगे शाम में, हम डिस्कस करेंगे नए टॉपिक्स।